बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? तो जी, आज का मेन टॉपिक जो है हमारा वो ये था कि हाउ टू मैनेज द पीएच की सेटिंग कैसे करेंगे, उसे मैनेज कैसे करेंगे। पहले तो जो पिछले पार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, वो आपको पहले पीएच अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करवाई गई है। लेकिन इसमें हमारा जो पहला पार्ट 4 दिन पहले हमने किया उसमें ये था कि पीएच हम चेक कैसे करते हैं। तो मैंने आपको SLES कि ये जो शैम्पू बेस है ये क्या चीज़ है, इसकी पीएच कितनी है, और फिर बताया सल्फोनिक एसिड ये क्या चीज़ है, इसकी पीएच कितनी है। इसके तो नाम से ही ज़ाहिर है ना कि ये एसिड है। चलो जी, अब गौर से सुनने वाली बात है कि जब हमने पीएच चेक की तो इसकी पीएच निकली जी तकरीबन 2। SLES और ये जो हमारा सल्फोनिक है इनकी पीएच एक्चुअली 0 होती है, 0 से 1 होती है, लेकिन हमारी आई 2 और इसकी भी तकरीबन 2 या कोई 1.5। ये क्यों ऐसे थोड़ी कम क्यों आई? मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं, ये भी थिक मटेरियल है तो ज़रा पेपर के ऊपर इसे रिएक्शन आने में टाइम लगता है। तो क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता तो फिर वो अपने ज़रा जल्दी से मैंने आपको समझा दिया। तो इसकी जो है 2 आई इस वक्त, इसकी भी तकरीबन 2 आई। अच्छा, अब ये साथ ही पानी पड़ा हुआ है। अगर हम पानी की पीएच चेक करेंगे तो इसकी पीएच होगी 7। ये है जी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है इसकी पीएच आई जी हमारी 13, 14 भी आ सकती है। ये मटेरियल जो है हमारा 33% वाला था। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम ये चेक क्यों करते हैं? चेक इसलिए करते हैं कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे अब ये 2 प्रोडक्ट थे, हमने पानी से कंपेयर किया तो ये पानी की पीएच से नीचे थे क्योंकि इनकी 2 पीएच आई थी, पानी की 7 होती है। और ये जो कास्टिक सोडा है इसकी पानी की पीएच से बहुत ज़्यादा पीएच थी। यानी कितनी थी? इसकी पीएच आई थी 13, यानी ये 6 गुना उससे यानी ज़्यादा पीएच रखती थी। और इसकी पीएच जो है ये कम थी। कितनी थी इसकी? 2, यानी कि ये 5 गुना उससे पीएच इसकी कम थी। लेकिन एक्चुअली इसकी पीएच 0 होती है, इन समझे 7 गुना पीएच इसकी कम होती है एक्चुअली। इसी तरह SLES जो है इसकी पीएच भी अगर 1 आती है तो ये उससे 6%, 7% यानी उससे ये कम है पीएच। अब पीएच हमें यही मैसेज देती है, अगर पीएच 7 से कम आ गई है तो हमें पता चलता है कि ये मटेरियल जो है, ये प्रोडक्ट जो है ये एसिडिटी की तरफ जा रहा है। ये तेज़ाब की तेज़ाबी प्रोडक्ट है, तेज़ाबी है। एक तेज़ाब होता है, उसके मुकाबले में ओपोजिट, उसका मुखालिफ, उसे कहते हैं असास या अलकली। ठीक है, ये अब ध्यान में रख लें, एक तेज़ाब एक असास। तेज़ाब की पीएच 7 से कम 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 जितनी कम होती जाएगी उतना वो तेज़ होता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये जो असास है ये इसकी पीएच ज़्यादा होती है। पानी से जितनी पीएच ज़्यादा होती जाएगी उतना ही उसका जो एल्कलिनिटी है या असासी खसूसियत है वो ज़्यादा होती जाएगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे ये है प्रोडक्ट, ये हमारी नीड थी कि इसकी पीएच 6 या 7 हो, नंबर 1। ये जो शैम्पू है इसकी अपनी नीड थी कि इसकी 6 हो। अब हम ऐसा करते हैं कि ये एक लेते हैं जी वॉश। ये मैंने लास्ट पार्ट में आपको दिखा दिया था कि इसकी पीएच जो है वो 6 है तकरीबन इसकी पीएच। ठीक है जी, अब हम इसको ज़रा निकाल के इधर रख लेते हैं जी। ये जार ले लेते हैं। ये देखिए जी, ये जार में हमने डाल दिया है वॉश, और हम लेते हैं जी एक पीस पीएच स्ट्रिप का। वैसे ही हम आर्टरी में लगाते हैं, यह बोलते हैं आर्टरी फोर्सेप। ये बारीक बारीक आर्टरी फोर्सेप होनी चाहिए आपके पास। और इसी तरह ये बड़े खूबसूरत ये पीस काट के तो आपने रखे हुए चाहिए ताकि ये आपको अच्छे तरीके से ये काम करे। ठीक बात होगी जी। लो जी, अब हम आगे चलते हैं। ये जो है अब देखिए जैसे लास्ट टाइम किया था, ये हम करके इसको साफ़ करके तो हमने इसको यहाँ रख दिया। ये ले लिया पीएच पेपर, 5-7 सेकंड वेट किया, लेकिन 15-20 सेकंड भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतना थिक है। तो हमने इसे यूँ करके और यूँ, तो हम जब इधर आएंगे तो ये देखिए 7 से कम है लेकिन 6 से थोड़ा ज़्यादा है। ये कह लें करीबन 6.5 जो है ना इसकी पीएच बनती है। लेकिन जो हैंड वॉश है उसकी पीएच अगर 7 भी हो तो कोई मज़ायका नहीं। ठीक बात होगी जी। तो हमने इसकी पीएच 6.5 के ऊपर ही सेट की हुई है। तो यहाँ पे हम जनाबरी इसे करते हैं यूँ, इसको दूसरे जार में ले लेते हैं। ये आपका आ गया जी टेस्ट करने के लिए
ये 2 हिस्से हो गए। ये ज़रा थोड़ा माहौल हम अपना नीट रखेंगे क्योंकि ये सारा काम सफाई का है, इसमें आपकी नीटनेस जो है ना बड़ा मैटर करती है। अब चलते हैं जी, ज़रा हम इसको ऐसे बना के रख लिया पास। हमें एक प्रोडक्ट हमने तैयार करना था, उस जिसकी पीएच हम रखनी थी जी 8 या 9 या 10। अब जब हमने इसकी पीएच बढ़ानी है तो हम इसमें क्या डालेंगे, सोडा बाइकार्ब। सोडा जो है ये भी एक अल्कली है, असास है। जब पीएच बढ़ानी होगी तो हम असास शामिल करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये हैंड वॉश बनते हैं या शैम्पू वगैरह बनता है या फिर ये, इनमें हम स्ट्रॉन्ग अल्कली नहीं डाल सकते। स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन सी होती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, कुछ लोग ये भी डाल के अपना पीएच एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्लीनिंग का काम भी करता है और आपकी पीएच भी जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक करेगा। आपने क्या पीएच करनी है, जिसकी 9 या 10, तो इसको इसमें डालने से पहले ऐसे डायरेक्ट नहीं डालते। ये पाउडर है, पाउडर नहीं डालते। ये हमने पेड़ किया हुआ है 5 ग्राम, इसमें हम डालेंगे 45 ग्राम पानी। ये आ गया जी पानी आपका। ये अब देख लें, इट इज़ 45 ml यानी 45 ग्राम वाटर। तो 5 ग्राम हमारा क्या है इसमें, सोडा बाइकार्ब। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमने इसकी पीएच जो है थोड़ी बढ़ानी है। हमने पेपर के ऊपर जिसे MBR कहते हैं या हमारी जो एनालिटिक रिपोर्ट जो बनानी है, आपने इसके ऊपर ये नोट किया हुआ है कि मैंने इसकी पीएच, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हैंड वॉश की, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ, इसमें ये जल्दी मिक्स नहीं होता, थोड़ा हम टाइम लगे थे, मिक्स कर लेते हैं। कभी भी डायरेक्ट आप पाउडर नहीं डालेंगे, इसे देखिए इधर टाइम लग रहा है, उधर फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका वो प्रोडक्ट जो है उतनी देर में थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो बेहतर यही है कि पता, फिर आपको ये भी नहीं पता चलता मेरा ज़्यादा डल गया कम डल गया, वो तरीका ही नहीं है। ये सोल्यूशन बन जाएगा, उसके अंदर जाएगा तो फौरी मिक्स होके ना आपको रिजल्ट दे देगा। ये आपका जी तैयार हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट 10% सोल्यूशन। अब ये 10% कैसे बनता है, तब तक साथ साथ वो भी डिस्कस कर लें कि जब 5 ग्राम 45 ml पानी में डालेंगे तो इसका मतलब है कि अगर हम डबल करेंगे तो 10 ग्राम हमने 90 ml पानी में डाला, टोटल 100 ग्राम बना। 10 ग्राम जिसके अंदर सोडा बाइकार्ब होगा और 90 ग्राम जो है पानी होगा। तो जब 10 ग्राम 90 ग्राम में डालेंगे तो वो 10% कहलाएगा। हमने उससे आधा बैच बनाया है। 5 ग्राम जो है हमने डाला है सोडियम बाइकार्बोनेट और 45 ग्राम हमने डाला है जी पानी। ये बन गया जी 10% सोल्यूशन। लो जी ये हल हो गया। ज़रा देखिए इसका तरीका क्या है। अब हम इसको ज़रा ना ऐसे इसमें फिल कर लेते हैं बैलून में। ये बैलून में फिल हो गया जी, ये देखिए करीबन सारे फिल हो गए हैं। अच्छा अब हम इसमें करेंगे क्या, हम इसको करेंगे कि ये देखिए ड्रॉप वाइज ऐसे डालेंगे, ऐसे ड्रॉप वाइज, और इसको हिलाते जाएंगे। ये देखिए ड्रॉप वाइज डालेंगे और हिलाते जाएंगे। ये देखिए बस इतना अभी काफ़ी, फिर ये डालते जाएंगे ना, पीएच चेक करते जाएंगे आपके साथ साथ। मिक्स भी हो गया, लेकिन मिक्स अच्छी तरह करना है ताकि पूरा प्रोडक्ट जो है ना आपका वो अच्छे तरीके से यानी उसके साथ रिएक्शन कर जाए और आपको सही रिज़ल्ट दे दे। फिर ऐसा ना हो कि पीएच कुछ रह जाते हैं और आपकी मिक्सिंग की वजह से, मिक्सिंग जो है ना ये कॉस्मेटिक के काम में बहुत अहमियत की हामिल है। तो आपने कोई भी चीज़ जो इस तरह काम करना है, मिक्सिंग जो है वो आपकी बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। लो जी यहाँ से हम अब लेते हैं, ये मैंने लगाई हुई है, ये अब इसका यूँ करते हैं जी ऐसे, और इसकी पीएच जो है देखिए अभी इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। हमारा एक ये हो गया, इधर चलते हैं इधर ऐसे। ये हमने, ये मेरा आइडिया हो गया कि उतना डालने से पीएच के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। हमने इसलिए ज़्यादा डाल ली है। इतना थोड़ा बहुत इसमें सोडा डालने से, सोडा बाइकार्ब डाल, देखिए ना ये और थिक हो गया, बल्कि जो हैंड वॉश था थोड़ा और थिक हो गया, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो वो भी ऐसे ही रिएक्शन करके थोड़ा प्रोडक्ट को गाढ़ा कर देता है, जहाँ जिसमें SLS इस्तेमाल किया होता है। लेकिन ये नहीं कि गाढ़े के चक्कर में आप इसकी पीएच ही ख़राब करके बैठ जाएँ। देखिए ये हमारा पहला था, जरा चेक करें भला कितनी पीएच आ गई है। लो जी इसकी पीएच ज़रा गौर करें। अब ये वो है जिसमें हमने पहले डाला था थोड़ा सा ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए पहले अब हमारी पीएच ये देखिए 7 और 8 इन दोनों के दरमियान में आ रही है। एक्चुअली हमारी पीएच थी 6.5, तो अब हमारी पीएच हो गई है 7.5।
अगर आपने पीएच फर्क एक बढ़ानी थी तो इतना थोड़ी सी मिकदार में आपने फिर बैच के हिसाब से वो कर लेंगे ना आप खुद ही। आपने बैच पूरी मैश की, आपने इसकी मैश की हुई है, इसकी बकाया की मैश कर लीजिएगा। वो आपका एक अमाउंट निकल आएगी कि जी हमने इतनी अमाउंट के अंदर इतनी अमाउंट डाली और इतनी अमाउंट के अंदर इतनी अमाउंट बनती है। कैलकुलेशन तो सारे बंदे कर लेते हैं। तो ये है कि ये 8.5 एक बढ़ी है पहले जब हमने डाला था, अब कितनी बढ़ी है जब दोबारा डाला है। अब देखें कि इससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। और वाकई यानी देखिए पल पल में पीएच चेंज होती है। ये हमने इसके अंदर डिप किया, निकाल लिया, तो हमारी पीएच थी 6.5, हमने सोडा डाला तो पीएच बढ़नी शुरू हो गई, पीएच हो गई 7.5। अब ये जो पीएच है ये उससे भी ज़्यादा डार्क हो गई है, ये उससे भी डार्क हो गई। तो हम इसी तरह मैच करेंगे। ये जा रही है जी करीबन 8 की तरफ। अब हम इसमें सोडा बाइकार्ब और डालेंगे। ये जो है साल लगाते जाते हैं ऐसे, ताकि ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसे ऐसे। ये होगी जी 7.5 वाली, यूँ करके रखते हैं। ये होगी जी 8 वाली, ठीक है जी। अब इसके आगे चलते हैं जी, इसको कर देते हैं जी हम जरा इसके अंदर ऐसे। चलो जी क्लियर हो गया, ठीक हो गया जी। और यहाँ देते हैं टिश्यू इसे नीट करने के लिए, आगे से पानी खुशक करने के लिए। ये पानी से खुशक हो गया। अब इसको लगाते हैं जी नया पीएच स्ट्रिप। ये कर लेते हैं जी रेडी करके रखते हैं यहाँ पे। अब जी इसमें डालना है जी सोडा और, ये है जी सोडियम सोल्यूशन और डाल दिया, ये देखिए। और इसको हमने लेके तो स्टिर करना है जी। ये स्टिर आ गया जी। तो ये जनाब अली हमने इसको अब दोबारा मिक्स करना शुरू किया। लो जी ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अब अच्छा ये आप सोच रहे होंगे कि एक तो नुकसान हो गया कि ठीक है पीएच तो सेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो इतना ट्रांसपेरेंट था, ये जैसे ये इतना ट्रांसपेरेंट है तो ये तो धुंधला सा हो गया। धुंधला नहीं हुआ, ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हुआ है सोडा बाइकार्ब के साथ बाकी इंग्रेडिएंट का, क्योंकि वो एसिडिक वो एसिड और एक थे, ये बेस है। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक रिएक्शन आता है, दोनों आपस में लड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, ये कहते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, एक नई चीज़ बना देते हैं। एसिड नहीं रहता और असास नहीं रहता, यानी बेस नहीं रहती, और दोनों आपस में एक नई चीज़ तैयार करते हैं। और उस नई चीज़ का एक नाम होता है, एसिड का भी एक नाम है, बेस का भी कोई नाम है, जो तीसरी चीज़ बनेगी उसका भी कोई नाम होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ये सारे केमिकल्स बनते हैं। ये धुंधला इसकी कोई परवाह ना करें, हमें देख रहे हैं कि पीएच जो चाह रहे हैं क्या इसकी इंक्रीज़ हुई है, हम पीएच इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो जनाब अली भाई ये जो रेडी करके रखे थे हमने दो, एक ये और एक ये दो, ये इसके साथ जनाब अली लग गया जी ये आपका। और इसको मैंने ऐसे, और इसको थोड़ा टाइम देते हैं ऐसे ही कोई 5 सेकंड तक, ठीक है। और फिर हम इसके साथ मैच करते हैं। ये देखिए अब इसकी पीएच जो है हमारी तकरीबन 8 तो फाइनल है, लेकिन 9 की तरफ भी जा रही है। ये इसके साथ लगा देते हैं ऐसे, ये तीसरा आ गया ऐसे। ये जो है हम फर्दर डालते हैं जी सोडा बाइकार्ब, मज़ीद डाल रहा हूँ मैं। लो जी सोडा बाइकार्ब आपका इसमें डल गया। लो जी ये जो है हमारा इसमें मज़ीद सोडियम बाइकार्बोनेट था डाल दिया गया है। और अब देखते हैं कि इसकी पीएच क्या रेज़ हुई, ठीक है जी। अभी मैंने आपका एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ दिखानी है। देखिए फिर अब देखें, जैसे ये आप नोट कर रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस हो गई है। इसी तरीके से ही हम अपना जो शैम्पू है या जो हमारा हैंड वॉश है या फेस वॉश है, अगर हमने उसमें SLES यूज़ किया हुआ है तो हम ऐसे ही नमक डाल के तो आखिर पे ऐसे नमक का सोल्यूशन बना देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डालते रहते हैं, साथ मिक्स कर देते हैं। जहाँ फील करें कि बहुत अच्छी थिकनेस आ गई है वहाँ उसे रोक दें, ठीक है ना। तो यही तरीका होता है, बिल्कुल आप स्लोली उसमें डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, स्लोली मिक्स करते कर देंगे और साथ साथ जो है ना उसको चेक करते रहेंगे कि इसकी थिकनेस क्या ठीक हो गई है। चलिए मैंने कहा कि आपको ये भी एक पॉइंट सा बता दूं, तो ये जो है देखें कितना ज़्यादा ठीक हो गया। तो अब हम इसकी देखते हैं जी पीएच कितनी होगी। ये लगा हुआ जी साथ ये, तो यूँ करते हैं जी। और ये जनाब अली आपका हमने डिप करके निकाल लिया। अब ज़रा इसकी भी देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। फिर आपको एक बड़ी एक अजीब चीज़ दिखानी है, वो बाद में करते हैं ज़रा। तो चलिए जी इसको देखते हैं ज़रा। तो इसकी पीएच जो है अब 8 और इधर 9, ये जी करीबन 8 से ऊपर यानी 8.5 इसकी पीएच जो है वो हो गई है, 8.5 पीएच हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इसमें आप सोडा बाइकार्ब डालते जाएंगे
इसकी पीएच ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी। आपने सोचा हुआ है मैंने इस प्रोडक्ट की पीएच रखनी है 10, लेकिन जब हमने शुरू किया इसकी पीएच थी 6.5, अब ये 8.5 तक पहुंच चुकी हुई है। तो उसमें मज़ीद सोडा डालेंगे, मज़ीद डालेंगे, लेकिन उतना ही डालेंगे कि इसकी पीएच जो है वो 10 पे आके फिर आप रोक देंगे। और फिर मेजरमेंट कर लेंगे सारी, क्योंकि ये भी आपने मेजर करके वेट करके बनाया हुआ है, ये भी मेजर करके वेट मौसम रखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। फिर आप बड़ा जो बैच है, बेशक वो 100 किलो का भी क्यों नहीं है, आपने एक कैलकुलेट कर लिया कि मैंने जब 10 पे पीएच बनानी है तो मैंने इसके अंदर इतना जो है सोडा बाइकार्ब साथ ऐड करना है। चलिए जरा एक और मैंने बताया था कि आपको ना एक नई चीज़, बड़ी ज़्यादा चीज़ दिखाता हूँ। वो ये है कि ये हमने बनाया हुआ जी कास्टिक सोडा लाई। मैं इसकी देखिए चंद ड्रॉप्स, यानी समझ लें कि इसमें वो हमने डाला है 50 ग्राम डल गया है, तो इसकी पीएच जो है 8.5 पे सिर्फ पहुंची है, यानी 5 ग्राम डल गया वो। तो ये जो है कास्टिक लई हम 2 ml होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पूरी चम्मच जो है ना 5 ml की नहीं है, ये वाली छोटी चम्मच है। और ये मैंने आधी डाल रहा हूँ, ये देखिए ऐसे स्टिरर लेके तो हमने स्टिर कर दिया। लो जी, ये जनाब हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया जी। और अगर आपने मज़ीद देखना है, अगर अच्छी पीएच हाई देखनी है तो 2 ml हमने डाला, तकरीबन 2 ml और डाल देते हैं, ताकि आपको जो मैं कह रहा हूँ एक अमेजिंग चीज़, तो अमेजिंग सामने आ रही है। देखा तकरीबन 2 ml और डाल गया ये वाला, ठीक है जी। ये तकरीबन डाल गया जी 4 ml मैंने डाल के तो मिक्सर शुरू किया। ज़रा पास कर लेते हैं जब तक मैं मिक्सर मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जी हमने मिक्सिंग कर ली अच्छी तरह, हम स्टिरर को निकाल देते हैं जी। और ये हम पीएच चेक करते हैं भला कि अब पीएच के क्या हालात हैं। ये जी आ गया जी आपका पीएच पेपर, और यूँ हमने जब डिप किया और ये हमने निकाल लिया जी। अब देखें कि अब यहाँ पे आते हैं कि ये इन सब से ज़्यादा डार्क हुआ है, और इसकी पीएच जो है इस वक्त 9 की तरफ जाएगी। ये देखें इसकी पीएच जो है 8 और ये आ गई जी 9, लेकिन ये 9 के ऊपर फिट हुआ है जी, ये जाके है 9। अब इसी को ही जो है हम दोबारा देखते हैं। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये 9 के ऊपर फिट हो गया जी, ये इसके आगे लगी। अब चलते हैं जी ज़रा और आगे, जैसे हमने पहले डाला है ऐसे ही हमने 1 चम्मच भर के डाल देते हैं जी ऐसे, ठीक है जी। बल्कि एक और डाल देते हैं ताकि मैं आपको कुछ आइडिया दे दूँ कि पीएच जो है हम अब कैसे करते हैं। लो जी, ये तकरीबन मिक्स हो ही गया है। अब हमने इसकी जो है पीएच देख लेंगे जी बस फटाफट। ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी बन गई, अब इसमें ये ना सोचे लंबी, ये देखें कि आपको समझ आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जब क्लासेस होती हैं तो वो एक ही को टॉपिक पकड़ते हैं, 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसी में ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, लेकिन कंसेप्ट दे के भेजते हैं। तो जी इसकी अब पीएच चेक करनी है जी हमने, ये हमने इसके अंदर डिप करके तो ये निकाल लिया जी। लो जी, देखिए कितनी जल्दी कलर चेंज हुआ है, ये देखिए कलर कितने जल्दी चेंज हुआ है। अब देखते हैं कि किधर जाती है पीएच इसकी। ये अभी जब टाइम देंगे ये 9 परफेक्ट 9 और ये 10 की तरफ जाएगी। देखिए इसका कलर कितना डार्क है, और इसे मैच करें इसके साथ, ये लिखा हुआ है जी 9। ये ऐसे कर लेते हैं, आपको नजर आइए, ये देखिए ये ऊपर 9 है और 9 के ऊपर ये हम ये रखते हैं इसको, तो ये देखिए ये एग्जैक्ट 9। अभी देखते हैं फर्दर, इसको लगा देते हैं जी यहाँ पे। अब दोबारा चलते हैं, इसमें 1 और 1 2 ये भी डाल दिए, ये डाल के तो फिर हमने वही इसका चम्मच से पकड़ा और ये हमने जल्दी से मिक्स मार लिया। आपको एक आइडिया देना, आप समझ आपको लगी गई है सारी। अब तो आइडिया देना है कि जितना हमने पीएच सेट करना है ऐसे ही स्लोली चलते जाना है और साथ साथ नोट करते जाना है कि इतने ml डाला तो पीएच इतनी निकल आई, इतने ml सोल्यूशन डाला तो पीएच इतनी निकल आई। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पीएच जो रखनी है वो मैंने कैसे सेट करनी है, ठीक है जी। अब हम दोबारा चलते हैं जी। ये मैंने स्ट्रिप भी लगा ली थी, तो ये स्ट्रिप डिप की और यूँ जैसे ही निकाला। अब देखें ज़रा कलर देखें। अब मैंने सारे कलर इसलिए रखे हुए हैं, ये देखें ना, कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और ये देखें सबसे ज़्यादा कितना कलर इसका हो गया डार्क। ये देखें अब इसमें मैच करते हैं। हम पहुंच गए थे तकरीबन 9 पे और 9.5 पे। अब ये देखें यहाँ पहुँचे हैं ये 11 पे। ये देखिए इस वक्त ये मैच कर रहा है किसके साथ, 11। ठीक बात हो गई। इट मीन्स कि अगर हम इसमें कोई अल्कली डालेंगे, जब ये देखें कलर यहाँ से सर ये दिखा दें जी कलर, इनको ज़रा ऐसे कलर के ऊपर फोकस करें। पहले हमने
थोड़ा सा सोडा डाला तो थोड़ी सी तब्दीली आई, फिर ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और जब हमने सोडा कास्टिक डाला है तो फिर बहुत ज़्यादा, और फिर एकदम से देखिए कितनी ज़्यादा। अगर हम इसकी मैच करें तो ये जो इसकी पीएच है ये देखिए करीबन नीचे वाले से ही मैच कर रही है, करीबन 11 और 12 इन दोनों के दरमियान में इसकी पीएच है। उम्मीद है कि आपको ये पता चल चुका होगा कि पीएच अगर हमारे प्रोडक्ट की कम है और हमने ज़्यादा करनी है तो क्या तरीका है। ये मैंने इसलिए इतनी स्लो और इतना डिटेल्ड आपको किया है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये समझने कि ये काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो टाइम की बिल्कुल परवाह ना करें कितना टाइम लग गया है। वैसे मुझे पता है वीडियो ज़रा लंबी ही बन गई है, लेकिन बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, हम वीडियो नहीं बना रहे। जिसको इंटरेस्ट है वो पूरी देखेगा, फर्स्ट से लेके आखिर तक देखेगा। यहाँ तक हो गया। लो जी, अब हम दूसरा जो स्टेप है, तो अब हम आते हैं जी कि पीएच अगर ज़्यादा है तो कम कैसे करनी है। तो वो हम जल्दी कर लेते हैं। इसकी पीएच हमने देखी हुई है पहले, इसकी पीएच वही कितनी है 6.5। तो ये हमने रिसोल्यूशन तैयार कर लिया है। ये सिट्रिक एसिड जो था, जब पास के अंदर ही मैंने इसको पानी डाल के 50 ml तैयार कर लिया। ये देख रहे हैं ये पूरा 50 ml है। इसके हम डालते हैं जी 1 और 2 चम्मच बस सिर्फ। तो इससे देखते हैं कि कितनी तब्दीली आती है। जल्दी जल्दी करते आते हैं फटाफट। अब चलें जनाब, इसको चेक करें ज़रा कि इसको हमने मिक्स अभी नहीं किया शायद, तो चम्मच दूसरा लेते हैं, इसको उसी में रहने देते हैं और पता लगे कि ये हमारा जो है ये सिट्रिक एसिड वाला है। हाँ ऐसे, चलिए जी, ये जी सिट्रिक एसिड वाला आ गया जी। इतना ये पूरा मिक्स नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं जल्दी करेंगे क्योंकि समझ तो आपको आ गई है। असल में तो समझाना आपको ये था कि अगर हम एक बार चीज़ें सीख लेते हैं तो दूसरा काम करना फिर आसान हो जाता है। अब वो आपने सीख लिया ना कि आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर जाना है। तो इसको हमने अब ये स्ट्रिप लगाई थी तो इसको हम यूँ करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं ऐसे। अब देखें इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वैसे का वैसे ही है जैसे स्ट्रिप का अपना कलर है, बल्कि उस तरह से नीचे जा रहा है। ये देखिए इसकी पीएच पहले थी ये इन दोनों के दरमियान 5 और 6 के दरमियान, अब ये देखिए ब्राउनिश होना शुरू हो गया। ये ब्राउन इधर 3 और 4 के दरमियान 3.5 पीएच हो गई। तो इसी तरह हम दोबारा लेते हैं चम्मच, इसी चम्मच से ही हम पहले 2 डाले थे, 1 और 1 2 और डाल देते हैं जी। इसको हम फिर वैसे ही मिक्स मार लेते हैं जी। ये जी दोबारा मिक्स हो गया जी। तो हम जनाब लेते हैं यहाँ से पीएच पेपर। अब हम इसको एक पेपर ले लेते हैं यहाँ से। तो अब हम करते हैं जिसको डिप और वापस इसका कलर और इसका कलर। ये देखिए इससे ये डार्क रेड, ये डार्क की तरफ चला गया, यानी इसका जो है पीएच इससे ज़्यादा हो गया है। अब हम पीएच पेपर के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। तो ये देखें कि ये अब आ गया है जी 3 और 4 की रेंज से बाहर निकल आया है। अब ये आ गया है 2 और 3 इन दोनों के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान यहाँ। तो आपने देखा कि जब पीएच हमारी जो हमने रखी हुई है उसको हमने ज़्यादा करना है तो यूजुअली सोडा बाइकार्ब से करते हैं, और जब हमने इसको कम करना है तो यूजुअली मैं कह रहा हूँ, और भी चीज़ें बहुत हैं, तो वो किससे करते हैं जी, सिट्रिक एसिड से। तो मेरे भाइयों आज का ये जो लेसन था बहुत अहम था, आपने बड़ा टाइम दिया, बड़े गौर से सुन लिया है, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे फिर वही चाहते थे एक ही बात कहूँगा कि ये सारे का सारा एक बहुत ही हायर एजुकेशनल चैनल है। तो वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह मोर देन 500 जो हैं वो सब्सक्राइबर माशाल्लाह हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग बड़े शौक़ से चैनल देख रहे हैं और सुन रहे हैं और सारा सीख रहे हैं। तो आपने भी अगर कॉस्मेटिक सीखनी है, कॉस्मेटिक के बुनियादी असूल सीखने हैं ख़ास तौर पे, तो फिर आप इस चैनल पे आ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्या करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें यार। अगर समझते हैं कि मुझे ये सब कुछ आता था, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आपने वीडियो देखी है, आप आराम से आगे शेयर कर दें, जिसको पहुंचेगी उसको तो फ़ायदा पहुंचेगा ना, हो सकता किसी को पता ना हो। अगर आपके ज़रिए किसी एक को भी फ़ायदा पहुंचता है तो समझने की बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, दूसरी बात ये आ गई कि वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, और आइंदा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कहा हुआ है कि जी हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ज़रा वो बता दें किस प्रोडक्ट में कौन सा डालना है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे लेक्चर जो वो आ जाएगा। ये भी किसी ने कहा था, ये तो बताया ही नहीं कि अगर कम या ज़्यादा हो जाए पीएच तो सेट कैसे करनी है, तो वो आज माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। एक लास्ट लेक्चर में देना चाह रहा हूँ, वो क्या है कि बहुत ज़्यादा जो एक इशू बना हुआ है, ये जो हमारा
वॉशिंग पाउडर है, इसकी पीएच कैसे चेक करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा जी एग्जैक्ट मेथड इसका। स्टैंडर्ड का वॉशिंग सोडा सामने रख के तो उसकी पीएच निकाल लेंगे। तो इसके अलावा बाकी वाइटनिंग क्रीम है, लोशन है, सीरम है, अगर कभी किसी ने फरमाइश की तो उन सबको इधर सामने रख के तो ऐसी सबकी पीएच चेक भी करूँगा और उसे कम और ज़्यादा करना भी बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सब अपने अपनी जगह पे मतलब कि खुश रहें, आबाद रहें और अपने आप को मेहनती आदमी बना लें। जो आपने किया है ना, एक कॉपी लें, नोट कर लें, सारा नोट्स बना लें, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे बड़ी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है आगे। अल्लाह की मेहरबानी से आप यू विल लर्न अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।